हेलो दोस्तों, आज मैं तमारा मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। नाउ लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी। मूवी की शुरुआत में हम एक अंधेरे कमरे में विच क्राफ्ट के सामान को बिखरा हुआ देखते हैं, जहाँ पर तमारा नाम की लड़की काला जादू करने की कोशिश कर रही थी। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें हाई स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर तमारा एक अलग ही अंदाज में हाई स्कूल में एंट्री ले रही होती है। तभी वहाँ पर हाई स्कूल का टीचर आ जाता है, जो तमारा को देखकर अट्रैक्ट होता है और उसे किस करने लगता है। इसके बाद ये लोग क्लास में ही इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद हमें पता चलता है कि तमारा अपने इंग्लिश टीचर बिल के क्लास में सो गई थी और ये सब सिर्फ उसका एक सपना था, जिस कारण से तमारा काफी ज्यादा परेशान होती है और इसी चक्कर में उसकी विच क्राफ्ट वाली बुक नीचे गिर जाती है। तभी क्लास का एक स्टूडेंट उसकी बुक उठा लेता है और उसे पढ़ने लगता है, जिसके बाद सभी स्टूडेंट तमारा का मजाक उड़ाने लगते हैं। जब तमारा क्लास से जा रही होती है तब उसका इंग्लिश टीचर बिल उसे रोकता है और उसके एथलीट्स पर लिखे हुए आर्टिकल की तारीफ करने लगता है और साथ ही उसे बताता है कि उसका आर्टिकल न्यूज़पेपर पर भी छपा है। इस बात को जानकर क्लास के दूसरे स्टूडेंट को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि उन्होंने भी आर्टिकल लिखे थे लेकिन उनके आर्टिकल पब्लिश नहीं हुए। तभी उनमें से एक लड़की, जिसका नाम कीसा होता है, वो तमारा को धमकाने के लिए आती है। लेकिन तभी क्लोई नाम की लड़की वहाँ पर आती है और तमारा को उनकी बातों से बचाती है और उन लोगों के चले जाने के बाद क्लोई तमारा को संभालने की कोशिश करती है, जिसे देख के हमें पता चलता है कि क्लास में सिर्फ क्लोई तमारा का ख्याल रखती है। इसके बाद हमें दो लड़कों को दिखाया जाता है, जिसका नाम सोन और पैट्रिक होता है। वो दोनों तमारा का पीछा करते हैं, क्योंकि वो दोनों तमारा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। ये देखकर तमारा अपने टीचर बिल के पास जाती है, जिसे देखकर सोन और पैट्रिक डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद बिल तमारा को समझाता है और उससे बातें करता है। इसके बाद बातों ही बातों में तमारा बिल को किस करने की कोशिश करती है, लेकिन बिल उसे रोक देता है, क्योंकि बिल शादीशुदा होता है और उसकी वाइफ एलिसन भी इसी स्कूल में एक टीचर थी। अब तमारा दुखी होकर अपने घर पर चली जाती है, जहाँ पर उसके फादर उसे बहुत ज्यादा ताने मारते हैं, क्योंकि उन्होंने आज ज्यादा ड्रिंक कर लिया था। दरअसल तमारा की कोई भी केयर नहीं करता था, जिस कारण से वो काफी ज्यादा परेशान रहती थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सोन, पैट्रिक और कीसा तमारा के आर्टिकल की न्यूज़पेपर में छपने की वजह से उनसे काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं। इसीलिए वो सभी मिलकर तमारा को परेशान करने का प्लान बनाने लगते हैं। इसके बाद ये लोग पार्टी के लिए एक मोटल बुक करते हैं, जहाँ पर ये लोग जेसी नाम के लड़के के साथ साथ क्लोई और रोजल नाम के एक लड़के को भी इन्वाइट करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि तमारा घर पे होती है और वो घर पर ही विच क्राफ्ट करने की कोशिश करती है, ताकि उसके टीचर बिल और उसकी पत्नी के बीच झगड़ा हो जाए और उसके टीचर को वो पाले, और इसके बदले तमारा शैतान को अपना खून चढ़ाने वाली होती है। लेकिन जब तमारा अपना हाथ काटने वाली होती है तब वो अफसोस में पड़ जाती है और काले जादू को बीच में ही छोड़कर वहां से चली जाती है। इसके बाद अगली सुबह सोन तमारा को फोन लगाता है और टीचर बिल की आवाज में कहता है कि मेरी बीवी से झगड़ा हो गया है और मैं अब उसके साथ रहना नहीं चाहता और मैं तुम्हारे साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहता हूँ। ये सब सुनकर तमारा काफी ज्यादा खुश होती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि पिछली रात किया हुआ काला जादू अब काम कर रहा है। लेकिन तमारा को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि उसके साथ ये सब साजिश उसके क्लासमेट ही कर रहे हैं। अब तमारा तैयार होकर मोटल पहुंच जाती है, जहां पर सभी लोग पहले से ही मौजूद होते हैं। लेकिन तमारा को इन लोगों का पता नहीं चलता, क्योंकि वो दूसरे कमरे में छुपे हुए थे और साथ ही उस कमरे में कैमरे लगाए थे जहाँ पर तमारा थी, जिस कैमरे की मदद से वो अपने कमरे में टीवी पर सारी हरकतें देख रहे थे। जब तमारा अपने रूम में पहुंचती है तो वहाँ पर उसे एक गुलदस्ता और एक लेटर दिखाई देता है, जिस लेटर में लिखा होता है कि तुम अपने सारे कपड़े उतारकर बेड पर लेट जाओ और मैं थोड़ी देर में तुम्हारे पास आऊंगा। अब तमारा को लगता है कि ये सब बिल ने लिखा है, इसलिए वो अपने सारे कपड़े उतारकर बेड पर लेट जाती है। दूसरी तरफ कैमरे की मदद से सभी लोग टीवी पर ये सब नज़ारा देखकर काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। इसके बाद हम देखते हैं कि सोन उसके कमरे में चला जाता है और वीडियो कैमरा लेकर उसकी रिकॉर्डिंग करने लगता है, और दूसरी तरफ बाकी सब ये लोग देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। इसके बाद तमारा किसी तरह अपने कपड़े पहनकर उस रूम से दूसरे रूम की तरफ भागने लगती है। तभी वहाँ पर उसे क्लोई दिखाई देती है, जिससे उसे पता चलता है कि क्लोई भी उन लोगों के साथ मिली हुई है। इस दौरान तमारा सभी लोगों से जोरदार फाइट करने लगती है, जिस कारण से वो उन्हें जोर का धक्का मारते हैं, जिस कारण से तमारा का सिर एक टेबल से टकरा जाता है और काफी ज्यादा ब्लीडिंग होने से तमारा वहीं पर मारी जाती है। लेकिन इन लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि तमारा मर चुकी है, जिस कारण से वो उन्हें उठाने की कोशिश करते हैं। तभी सभी लोगों को समझ आ जाता है कि तमारा की सच में मौत हो चुकी है, जिसके बाद सभी लोग काफी ज्यादा परेशान होने लगते हैं, क्योंकि उन लोगों के मजाक करने के कारण तमारा सच में मारी जा चुकी थी
और सभी लोग सोचने लगते हैं कि तमारा की बॉडी का क्या किया जाए, क्योंकि अगर वो सभी लोग यहाँ पर पुलिस को बुलाएंगे तो पुलिस उन्हें ही जेल के अंदर डाल देंगी। इसके बाद सभी लोग डिसाइड करते हैं कि ये सभी लोग मिलकर जंगल में उस डेड बॉडी को दफना देंगे, लेकिन क्लोई ऐसा नहीं करना चाहती, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो सब कुछ सच सच पुलिस को बता देंगी, क्योंकि उन सभी लोगों ने काफी ज्यादा गलत काम किया है। लेकिन सोन क्लोई को धमकी देता है और उसे बताता है कि इस वीडियो रिकॉर्डिंग में तुम ही तमारा के साथ झगड़ रही हो, अगर मैंने जाकर ये पुलिस को दिखा दिया तो तुम्हारे ऊपर ही सबसे पहले शक आएगा। ये सब देखकर क्लोई काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो डिसाइड करती है कि वो इन सभी लोगों के साथ मिलकर तमारा की डेड बॉडी को जंगल में दफना देंगे। इसके बाद ये सभी लोग तमारा की डेड बॉडी को जंगल में दफना कर अपने अपने घर पर चले जाते हैं। लेकिन सभी लोगों के चले जाने के बाद तमारा की आत्मा जमीन के ऊपर आती है, जिससे हमें पता चलता है कि तमारा ने पिछली रात जो रिचुअल किया था उसमें अपना खून नहीं चढ़ाया था। लेकिन जब तमारा का सिर टेबल से टकराया तो काफी ज्यादा ब्लीडिंग होने के कारण वो खून शैतान को चढ़ गया और फाइनली रिचुअल कंप्लीट हो गया, जिस कारण से तमारा एक विच बन गई, जिस कारण से तमारा के पास बहुत सारी शक्तियां आ गई है। अगले दिन कॉलेज में सभी लोगों को काफी ज्यादा डर लग रहा था, क्योंकि उन्होंने तमारा का खून कर दिया था। लेकिन तभी तमारा क्लासरूम में एंटर करती है, जिसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। इसके बाद क्लास खत्म होती है और सभी लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि आखिर तमारा जिंदा कैसे हुई, जहां उन्हें लग रहा था कि तमारा पिछली रात मरी नहीं है और वो सिर्फ बेहोश हुई है, जिस कारण से वो मिट्टी हटाकर किसी तरह वापस आ गई है। इसके बाद क्लोई उन सबको बोलते हैं कि वो तमारा को समझाने की कोशिश करेंगी कि पिछली रात जो कुछ भी हुआ वो सब भूल जाए, लेकिन तमारा पहले से काफी ज्यादा बदल चुकी थी और उसके अंदर पहले से काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था। इसके बाद हम रोजर को देखते हैं, जो कि अपने रूम के अंदर पढ़ाई कर रहा होता है, लेकिन अचानक से उसके सामने रखा हुआ टीवी ऑन हो जाता है और उसमें वही तमारा का वीडियो चलने लगता है जो उस रात को उन्होंने शूट किया था। ये देखकर रोजर उस टेप को निकाल देता है, लेकिन तभी वहाँ पर तमारा आ जाती है। इसके बाद तमारा रोजर को टच करती है और रोजर को एक सीन दिखाई देता है जिसमें लोगों को दफनाने के बाद कैसा महसूस होता है। ये सब तमारा रोजर को एहसास करवाती है और रोजर को अपने वश में करके टीवी में सब कुछ सच सच बुलवाती है। रोजर टीवी में बोलता है कि उसने कल रात किसी के साथ बहुत ज्यादा बुरा किया था, जिस कारण से वो अब खुद को सजा देने वाला है। इसके बाद वो सबके सामने अपने कान और जीभ को काट देता है और साथ ही अपनी आंखों को भी बाहर निकाल लेता है, जिस कारण से उसकी मौत वहीं पर हो जाती है। अब बाकी बचे लोगों के पास तमारा जाती है और उनसे कहने लगती है कि वो सभी लोगों से भी बदला लेंगी। ये सब देखकर क्लोई और जेसी उससे माफी मांगने लगती है, लेकिन तमारा कहती है कि अब माफी मांगने का कोई भी फायदा नहीं। फिर क्लोई उन सभी लोगों से बोलती है कि हमें जंगल में जाकर देखना चाहिए कि आखिर वहाँ पर हुआ क्या था। इसके बाद सभी लोग जंगल में जाते हैं और क्लोई तमारा की कब्र के सामने बैठती है। तभी क्लोई को एक विजन दिखता है जिसमें तमारा अपनी कब्र से बाहर आ रही होती है, जिस कारण से इन लोगों को शक होता है कि कहीं तमारा विच तो नहीं बन गई। इसके बाद तमारा अपने टीचर बिल के घर पर जाती है और उन्हें किस करने की कोशिश करती है, लेकिन बिल उसे रोक देता है और वहां से जाने के लिए कहता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि टीचर बिल की वाइफ कभी भी माँ नहीं बन सकती, लेकिन अब वो बहुत सालों बाद माँ बनने जा रही थी, जिस कारण से बिल उसे धोखा नहीं देना चाहता था। अगले दिन तमारा बिल की वाइफ से मिलती है और उसे बताने लगती है कि बिल तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता और बिल तुमसे बिल्कुल भी खुश नहीं है, इसलिए तुम उसे छोड़कर चली जाओ। इतना कहने के बाद तमारा वहां से चली जाती है, लेकिन जब ये बात बिल को पता चलती है तो वो काफी ज्यादा गुस्सा होता है और तमारा को काफी ज्यादा डांटने लगता है और उसे कहता है कि तुम मेरी पर्सनल लाइफ में बिल्कुल भी इंटरफेयर मत करो और मुझे कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। और इतना कहने के बाद वो तमारा को क्लास से बाहर निकाल देता है। इसके बाद तमारा पैट्रिक की पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही थी, तभी वहाँ पर उसका फादर आता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि तमारा का फादर कुछ कर पाता तमारा उसे वश में कर लेती है और उसे कांच की बोतल खिलाकर वहाँ से चली जाती है, जिस कारण से तमारा का फादर बुरी तरह से तड़प तड़प कर मर जाता है। इसके बाद तमारा पैट्रिक की पार्टी में जाती है और पैट्रिक से मिलती है, क्योंकि उसे पैट्रिक को मारना था, लेकिन पैट्रिक उसे किसी तरह वहां से भगाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी तमारा पैट्रिक को अपने वश में कर लेती है और पार्टी के अंदर इंटर हो जाती है। इसके बाद तमारा सोन को भी अपने वश में कर लेती है और एक रूम के अंदर ले जाकर उन दोनों को इंटीमेट करवा देती है। इसके बाद वो किस्सा के पास जाती है और किस्सा के साथ अजीब बर्ताव करने लगती है, जिसे देखकर क्लोई और जेसी डिसाइड करते हैं कि इन सभी बातों को अपने टीचर को बता देंगे। इसके बाद वो टीचर बिल के पास जाते हैं और सभी बातों को बता देते हैं। ये सुनकर बिल उनकी जान बचाने के लिए तैयार
हो जाता है। इसके बाद वो तमारा के घर पर जाते हैं जहाँ पर उन्हें तमारा की डेड बॉडी दिखाई देती है। इसके बाद वो तमारा के रूम की तलाशी लेने लगते हैं जहाँ पर उन्हें एक विच क्राफ्ट बुक दिखाई देती है। दूसरी तरफ तमारा को पता चल जाता है कि बिल को सब कुछ पता चल चुका है। इसके बाद सोन और पैट्रिक बिल के घर पर पहुंचते हैं और उसकी वाइफ को मारने की कोशिश करते हैं। उसकी वाइफ एलिसन उन दोनों से बचने के लिए बेसमेंट में छुप जाती है, लेकिन तभी ये दोनों किसी तरह एलिसन को ढूंढ लेते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन एलिसन किसी तरह इन दोनों पर अटैक करके उन्हें ही मार डालती है। अब एलिसन भी काफी ज्यादा घायल हो चुकी थी। तभी यहाँ पर शेरिफ आते हैं और एलिसन को हॉस्पिटल ले जाकर भर्ती कर देते हैं। इधर क्लोई और जेसी को जैसे इस इंसिडेंट के बारे में पता चलता है वो दोनों हॉस्पिटल जाते हैं और एलिसन के पास रुकते हैं। तभी वहाँ पर किस्सा भी पहुँच जाती है जो कि अभी भी तमारा के वश में होती है। कुछ देर में वहाँ पर तमारा भी पहुँच जाती है और जो पुलिस ऑफिसर एलिसन की देखभाल करने के लिए बाहर खड़े रखे थे, तमारा उन्हें भी वश में कर लेती है और एलिसन के रूम के अंदर पहुँच जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि तमारा बिल और एलिसन के पीछे पड़ जाती है और किस्सा जेसी और क्लोई को मारने की कोशिश करती है। लेकिन इन सब में जेसी काफी ज्यादा घायल हो चुका था जिस कारण से वो वहीं पर दम तोड़ देता है। अब सिर्फ क्लोई ही जिंदा बची होती है। तभी क्लोई को पता चलता है कि तमारा इसी हॉस्पिटल में है और वो क्लोई और बिल के पीछे उन्हें मारने के लिए लगी हुई है। इसके बाद हम देखते हैं कि तमारा एलिसन और बिल का पीछा करते हुए छत पर पहुंच जाती है। तभी वहाँ पर क्लोई भी आ जाती है और तमारा क्लोई को अपने वश में करने की कोशिश करती है। लेकिन क्लोई को छूकर तमारा को पता चलता है कि क्लोई मात्र एक ऐसी लड़की थी जो पुलिस को सब कुछ सच सच बताना चाहती थी और वो तमारा को अपना अच्छा दोस्त मानती है, क्योंकि अगर तमारा भी वैसा ही करेंगी तो उन पांचों और तमारा के अंदर क्या फर्क रह जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि तमारा विच की शक्तियों को वापस करने की कोशिश करती है, लेकिन वो शक्तियाँ उसके ऊपर ही हावी होने लगती हैं। इसीलिए वो तमारा के साथ हॉस्पिटल की छत से कूदकर अपनी जान दे देता है। बिल के मरते ही तमारा का जादू टूट जाता है और वो एक लाश में कन्वर्ट हो जाती है। लास्ट में क्लोई और एलिसन ही जिंदा बचते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।